मैं तो अभी बहुत नर्वस हूँ एक्चुअली क्योंकि सारी चीज़ें पूरी की जा रही हैं। फिल्म फाइनल स्टेजेस में है, सेंसर कराना है फिल्म को, प्रमोशन का काम शुरू हो गया है। अभी लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी है रघुपति गाने के ऊपर में, और साथ साथ जो डायलॉग प्रोमोज वगैरह आ रहे हैं, और अच्छी बात है। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं उसको अभी कंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब आप सारी चीजें सहन नहीं कर पा रहे कि इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही है। नहीं, वो हर वक्त हर फिल्म का ऐसा होता ही है, इस समझ समझ में आकर के इस समय में इस तरह की प्रतिक्रिया होती रहती है, रिएक्शन होता रहता है। लेकिन अब शुरू हुआ है, देखते हैं कैसा लोग ग्रहण करते हैं, कैसी लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा होती है। अगर आप कह रही हैं कि बज अच्छा हो रहा है तो उससे बड़ी खुशी की बात है। कहानी है एक पिता और पुत्र की। बच्चन साहब एक पिता का रोल कर रहे हैं जो अपने पुत्र को गंवा चुका है, लेकिन एक मूल्यों की, परंपरा की, और जो हमारी संस्कृति है उसका धरोहर है, मानवता में विश्वास करता है, समाज से जो लिया वो समाज को देना भी है, उसके बारे में सोचता रहता है। और एक पुत्र है जिसको अपने पिता की तलाश है, लेकिन उस पुत्र के मूल्य जो हैं वो आज के जैसे मूल्य हैं जो कंपटीशन में विश्वास रखता है, मुनाफे में विश्वास रखता है। वो कहता है ग्रीड अगर नहीं होगा तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, और इंसेंटिव कैसे मिलेगा, और जो अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो मैक्सिमाइज़ करूँगा मैं। तो इन चीज़ों में विश्वास रखने वाला आदमी। अब इन दोनों दोनों एक दूसरे को तलाश रहे हैं, लेकिन कैसे मिलेंगे, और इनके बीच जो एक एक पर्सनल एक ऐसी बात खड़ी होती है, एक एंगस्ट होता है, एक एंग्विश पैदा होती है जो जो युवा वर्ग के लोग जो हैं समझते हैं और उसको हथिया लेते हैं, और वो एक बहुत बड़े क्रांति में बदल जाता है। लेकिन इसके बीचों बीच कैसे इनके संबंध बनेंगे, और फिर वो कैरेक्टर जो है मनोज बाजपेयी का, एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर। वाकई में जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि किसी आंदोलन के साथ वाकई में जुड़े हुए हैं हम सब, और जो सेटिंग थी उस हिसाब से। लेकिन जब अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में हमने कितना कुछ देखा है, ये दिल्ली में जो हुआ था, और जो जिस तरीके से लोग आए थे बाहर, अन्ना हज़ारे का जब हुआ था तो कितना कितने लोग आए थे, कितनी जो एक उत्साह थी लोगों में कि वाकई में अभी कुछ बदलाव आने वाला है, कुछ चेंज आने वाला है। मेरे मेरे खुद में एक एक फीलिंग आ जाती है कि होप की, कि हाँ अभी कुछ होने वाला है। तो बहुत कुछ देखने को मिला है। आई थिंक वहीं से कहीं ना कहीं प्रकाश के भी अंदर एक सेंसिबिलिटी आई कि ये एक नए हिंदुस्तान की आवाज़ है, और इस आवाज़ को अब हम पर्दे पर कैसे लाएं, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है बहुत इमोशनली लेवल पे हुआ है। लोग आए हैं, लोगों ने अपनी आवाज़ें पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सब चले गए। क्यों? ये फिल्म वहीं से शुरू होती है कि क्यों, क्या गड़बड़ हो जाती है, कैसे लोग जब एक रेवोल्यूशन होती है तो कैसे लोग अलग अलग एजेंडाज के साथ जुड़ जाते हैं, और उनके एजेंडाज पूरे करने के चक्कर में क्या हो जाता है, कि वो मिशन क्या है, आप उसे अचीव करना करते करते पहुंच गए वहाँ तक, मगर जैसे अचीव करने वाला है तो सबके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है। बोलते हैं यार मेरा क्या, इसका क्या, उसका क्या, ये भी करना चाहिए, ये क्यों नहीं, ईगोज क्लैश होती हैं, ये सारी चीज़ें। और फिर एक रास्ता, एक डायरेक्शन दिखाने की नहीं, इस तरीके से हमें करना होगा, यही हमारा फ्यूचर है। और अब कोई नहीं इग्नोर कर सकता जब हम सब साथ में आएंगे, क्योंकि अगर हमें कुछ लाना है और बदलाव चाहिए तो उस बदलाव के लिए काम करो, खुद के लिए नहीं।